Hello बच्चों, let's read out the question. Question says a convex lens of focal length 20 centimeter is placed in front of convex mirror with principal axis coinciding each other. The distance between the lens and mirror is 10 centimeter. A point object is placed on principal axis at a distance of 60 centimeter from the convex lens. The image formed by the combination coincides the object itself. The focal length of the convex mirror is data centimeter. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि कुछ इस तरीके से एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों को सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरीके से रख दिया जाता है। सो दोनों के बिटवीन में 10 सेंटीमीटर की इक्वल है। साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया गया है। सो बोला जा रहा है कि यदि जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट itself, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बनने वाली है, इमेज भी बनने वाली है। सो हमें फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम सिंपली यहाँ पर लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/, जहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ को इंडिकेट करता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यदि रे डायग्राम को इंडिकेट करें कि कैसे। सो देखिए यहाँ से सोर्स से रे जो है तो सबसे पहले तो लेंस पर जाएंगी, फिर लेंस पर से मिरर से होते हुए उसके बिहाइंड में इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रे यहाँ पर ट्रेस करेंगी। जैसा कि बोला गया है कि इमेज ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही बन रही है, सो ऑब्वियसली पहले तो ये रे यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएंगी एंड देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसके द्वारा हम सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस फाइंड करते हैं, दैट इज 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। So, यहाँ से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/v माइनस में 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। सो वो हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, सो लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। सो हो जाएगा माइनस का 60। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन 20। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो हमें v इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर की। नाउ v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब उस 30 में से 10 चला गया, यानी कि यहाँ से तो 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 20 के इक्वल आ रहा है, जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर प्रेजेंट है। सो फॉर फाइनल इमेज to be formed on the object itself after the refraction from the lens, जो रे होंगी that should meet the mirror perpendicularly and the image by the lens should be on the center of curvature of the mirror। so इसीलिए हमने यहाँ पर फिर लिखा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट कर रहा होगा। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 30 माइनस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड मिरर, दैट इज 10। सो यहाँ से मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल जाएगा, 20, जैसा कि यहाँ पर हमने फिर डायग्राम में दिखा रखा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं FN, दैट विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 20/2 will becomes out equals to 10 सेंटीमीटर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।